प्राइम तक न्यूज़ नेटवर्क में हमारे साथ डॉक्टर मीर सामसम अली खुर्रम, MBBS MD, पीडियाट्रिक नेोनोटोलॉजिस्ट, प्रोफेसर एंड HOD ऑफ पीडियाट्रिक्स, दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस हमारे साथ मौजूद है। हम इस्तेकबाल करते हैं डॉक्टर साहब का। आपका इस्तेकबाल है जी। जी डॉक्टर साहब, पीडियाट्रिक्स एज क्या होती है? पीडियाट्रिक कह रहे थे कि आप जैसा न्यूनेटोलॉजिस्ट बोले, आपको डे 1 से 28 दिन तक न्यूनेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, और उसके बाद 1 साल से आप 1 महीने से 1 साल तक इन्फेंट बोलते हैं आपको। इन्फेंट से 28, पहले जो था आपको 17-16 था, अब इस वक्त 18 साल तक पीडियाट्रिक का कंसिडर करते हैं। जी अच्छा जी अच्छा डॉक्टर साहब जो इन्फेंट होते हैं उनके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना है? इन्फेंट के वही रहता है, बहुत क्रूशियल स्टेज रहता है इन्फेंट में, क्योंकि वहाँ उसमें आपको बच्चे क्या बोलते हैं, 6-7 में नेक होल्डिंग रहती है उनकी, 3 से 4 महीने गर्दन फिरती है आपकी, 5 से 6 महीने में बच्चे रोल ओवर होते हैं, फिर 7 से 8 महीने में सिर्फ विद सपोर्ट के साथ बैठते हैं, और दांत निकलना शुरू होते हैं। 9 महीने से 12 में दांत निकलते हैं, उससे मोशंस आते हैं। बच्चों को थोड़ा टफ टाइम रहता है मदर को, पीरियड जरा क्रूशियल रहता है 1 साल तक। इसके लिए प्रिकॉशंस क्या रहते हैं? प्रिकॉशन वही रहते हैं आपको मदर को, उनका जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं वहाँ, तो डे 1 से आपको 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड करते हैं। तो आजकल क्या होगा कि मेजॉरिटी ऑफ मदर क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग को इतना वो नहीं करते। बॉटल फीड से बहुत डिसएडवांटेज रहते हैं, उससे डायरिया हो जाता है, उससे आप रिपीट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, उससे क्या बोलते हैं, सो आपको ग्रोथ का प्रॉब्लम होता है। तो माँ का वो है, डे 1 से आपको 1.5 साल से 2 साल तक आपको देने का है माँ का दूध, और 6 महीने के बाद आपको सप्लीमेंट फीड देना जरूरी है, इसलिए कि उनको ग्रोथ कम हो जाती है, माँ का दूध कम हो जाता है। ये तो अल्लाह कुदरत की तरफ से हर माँ को 6 महीने तक जो दूध आता है उसका आधा हो जाता है। जैसे आपको 600 ml to 800 ml पर डे आता है हर माँ को, 6 महीने के बाद से उनको आधा हो जाता है। इसके लिए आपको वीनिंग बोल के एक सप्लीमेंट है, आपको सप्लीमेंट फीड देते हैं, वीनिंग सेमी सॉलिड फीड देते, उसके साथ फॉर्मूला देते, और 1 साल के बाद आप 1 साल से पहले आपको भैंस का दूध दे देते, 1 साल के बाद भैंस का दूध देते आप। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम होते हैं, माइलस्टोन रहते हैं उनके, जैसे नेक होल्डिंग रहती है, बच्चे उठ के थकते गिरते, तो बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन पीरियड रहता है 1 साल का। जी डॉक्टर साहब, अभी जैसा टॉडलर एज होने के बाद टॉडलर 1 साल से 3 साल तक टॉडलर होते हैं। जी जी आजकल माँ बाप बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा। एज से जो एज चल रही है उससे उसका वेट लॉस है, तो उसके लिए सप्लीमेंट्री देने की कोशिश करते हैं। तो सप्लीमेंट्री का एडवाइस इतना नहीं है आपको। अगर सपोज प्रीमैच्योर बेबी है, बिल्कुल लो बर्थ बेबी है, तो उनको सप्लीमेंट्री का कैल्शियम देते हैं, विटामिन D3, आजकल हर बच्चे को विटामिन D3 आपको डे 1 से 1 साल तक देते हैं आपको। तो आपका जो वेट की जो परेशान है, जो आजकल माँ है कि बच्चा हमारा वजन नहीं बढ़ना, तो उसको क्या है, हमने एनकरेज करना, अब प्रॉपर केयर करना, उनको ब्रेस्ट फीड करना, उसके साथ जैसा ऐसा पीडियाट्रिशियन समझाया उनको कि कब कब शुरू करना, कौन से पीरियड में, महीने में, 6 महीने के बाद वीनिंग स्टार्ट करते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 ऐसे स्टेजेस आते हैं। आप 6 महीने में के बाद आपको वीनिंग जो सप्लीमेंट्री फीड रहता है उसके साथ माँ का दूध देना। नंबर ऑफ टाइम आपका ऑन डिमांड जितना चाहे टाइम माँ का दूध दे सकते हैं। अब क्या है, फॉर्मूला देते बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होता है, बस मदर नहीं लेके क्या छोड़ देते, फॉर्मूला देते उनको क्या है, वजन का प्रॉब्लम हो जाता है, उनको डायरिया हो जाता, रिपीट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, वजन नहीं बढ़ता बच्चों का। उसके साथ फिर क्या है, आप 1 साल होते बच्चों को टॉडलर जैसा बोले आप, 1 to 3 ईयर्स में बच्चे कभी जंक फूड शुरू कर देते। जंक फूड एक साथ बच्चे खाना शुरू कर दिए, तो घर के आप नेमत दीजिए, नहीं खाते होते, खाली वो चॉकलेट लेज में देते, उससे आपको प्रॉब्लम और कई बीमारियां उससे होती है। उसको अवॉइड करना आप जंक फूड को। आप माँ एनकरेज माँ का दूध, माँ का दूध पास काफी नहीं हो रहा 6 महीने के बाद, जो सप्लीमेंट्री फीड बोला आपको मैं, वो सेरेलैक जो देती है, सेरेलैक स्टार्ट करना। और 1 साल तक आपको जो विटामिन D3 है, अगर वो डिफिशियंसी बच्चों में प्रीमेच्योर बेबी है, कैल्शियम डिफिशियंसी है, आयरन डिफिशियंसी है, तो उसको 6 महीने तक, 6 हफ्ते के बाद 6 महीने तक आपको आयरन देते हैं, अगर डिफिशियंसी आयरन की बच्चे जी। ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो एज आती है बच्चों की, तो उसमें वो खाने, जैसा जंक फूड की बात करेंगे, तो उनको असल फूड देना क्या है उनको? मैं वही बोला ना आपको, माँ का दूध तो आप दे रहे हैं, उसके साथ सप्लीमेंट्री फीड है। आप 6 महीने से आपको 1 साल तक आपको वीनिंग जो करते हैं, स्टेज 1 2 3, उसके बाद 1 साल के बाद आप घर के चीज़ें थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं। आपको दूध मिल्क तो जरूरी है, आपको प्रोटीशियस डाइट देना, उसके साथ घर की चीज़ें 1 साल 1.5 साल में आपको दूध दे सकते हैं। फार्मूला भैंस का भी दे सकते हैं। 1 साल में भैंस का जो दूध देते हैं आपको, तो उसमें 60% आपको मिल्क, 40% वाटर डाइल्यूट करके देना। अपुट देने से बाद बच्चा को एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं,
तो आप उसके साथ प्रॉपर आपको वो कॉम्पोजिशन रहना, जी आप कितना दे रहे हैं उसे चेक करते रहना हमेशा पीडियाट्रिशियन को। और अब एक सेकेंड ये है ग्रोथ में, अगर आपको वैक्सीनेशन नहीं दिलाए बच्चे, इम्यूनाइजेशन जो हम देते हैं बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है पीडियाट्रिशियन का। वैक्सीनेशन रेगुलरली, जैसे पैदा होते हैं आप BCG देते हैं, उसका 6 वीक्स में 10 वीक 14 वीक्स, जी 6 मंथ 7 मंथ, ये पूरा 8 9 मंथ 1 ईयर, ये पूरे वैक्सीनेशन देते हैं आप। तो प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन देते हैं आप। जितने भी आपको इन्फेक्शन डिजीज है वो रोकथाम के लिए आपको इम्यूनाइजेशन देते हैं। जी सपोज डायरिया है, कंट्रोलिंग डायरिया है, तो डायरिया कंट्रोल करने के लिए रोटा वायरस जो देते हैं 6 वीक 10 वीक 14 वीक्स। आपको टाइफाइड का जो है, आपको टाइफाइड रोकथाम वाटरबॉर्न डिजीज है ये, तो बच्चों को आपको 6 मंथ 9 to 9 मंथ तक देते हैं, एक बूस्टर देते हैं आप। जी तो जितने भी आपको वाटरबॉर्न डिजीज है, जैसा डायरिया है, वायरल एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, तो रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन देते हैं आप। जी अभी ये कॉमन डिसीज होते हैं, अभी बहुत सारा चल रहा है कि वायरल फीवर है, तो ये वायरल के बारे में। वायरल फीवर जो वायरस, आपको कोई भी वायरस हो सकता है, जब एयर में वायरस होता जी है, वायरल इन्फेक्शन रहता है। जी सपोज आप कुछ इन्फेक्शन हो गया, अगर आप 3 दिन तक देखते हैं फीवर वायरल इन्फेक्शन। आजकल जो कॉमन हैदराबाद में जो चल रहा है आजकल रिसेंट, निमोनिया का अटैक हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, डेंगू फीवर हो रहा है, आपको वायरल इन्फेक्शन 3 दिन से वायरल इन्फेक्शन कम रहा हो, तो फिर हम इन्वेस्टिगेशन करा के देखते हैं कि वायरल 3 दिन तक क्यों नहीं कम नहीं हो रहा। जी तो 3 दिन के बाद बढ़ गया उसको 5 6 दिन, तो फिर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है, तो उसके थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। जी जी अब एक एज होती है 7 to 12 ईयर्स में आता है जी बच्चा, जब उसका उधर अपना इंडिपेंडेंट हो जाता है खाने पीने हर चीज में, जी। तो उसके लिए माँ बाप क्या उसके लिए प्रेफर उसके लिए भी एक है कि सपोज बात बच्चे आपको 6 साल में 7 साल में खाना नहीं खाते, एकदम दुबले रहते जी हैं, बस एनीमिक रहते हैं, बस डिफिशियंसी रहती है, तो उसको रेगुलर चेक कराना, उसका वजन रेगुलर चेक कराना, पीडियाट्रिशियन बताना आपको कोई डिफिशियंसी हो रही है, उसको वजन नहीं बढ़ रहा। तो बस बच्चे ऐसा रहता है, आपको 3 से 4 साल तक मट्टी खाते, पाइका बोलते हैं उसको, जी तो नीचे चीज़ें मट्टी खाते हैं, उससे क्या बोलते हैं, उसको वॉर्म्स में आते हैं, तो वॉर्म रिप्रेस्क्रिप्शन देते हैं उसको। उसके बाद कुछ कैल्शियम डिफिशियंसी है, विटामिन डी इस वक्त बहुत कॉमन है बच्चों में। अगर सपोज बीच में विटामिन डी डिफिशियंसी बस पेरेंट्स छोड़ देते, 1 साल का नहीं देते, 3 महीने 4 महीने का छोड़ के रोक देते, तो वो रिकेट्स बोल के कॉमन प्रॉब्लम है, जी जो डिफिशियंसी विटामिन डिफिशियंसी रिकेट्स फॉर्म होता है उसको। जी तो वो देखते हैं आपको 7 8 आप जो बोले कि 6 साल से 11 साल के बच्चों का जो बोले, उसमें अलग अलग किस्म की बीमारी, टाइफाइड होता है उसमें, टाइफाइड छोटे बच्चों में होता है, एक निमोनिक अटैक होता है उनको, वायरल इन्फेक्शन कॉमन रहता है जी उनका। तो यही है कि आपके जो, हाँ, अब जैसा आप है बच्चों को है, जैसा लोग अपने पर्टिकुलर अपने कम्युनिटी है, हमेशा घर में रहते हैं अंदर, जी तो उनको एक्सपोजर टू सनलाइट होना जरूरी है, विटामिन, हाँ, अल्ट्रा वायलेट रेज वगैरह, विटामिन डिफिशियंसी होती है उन लोगों को, तो उनको एक्सपोज करना बाहर। आप हमेशा घर में रहते हैं, स्पोर्ट्स में वो करना, बच्चे एक जगह है, आजकल इतना इंपॉर्टेंट होगा, जंक फूड से ओबीस हो जा रहे हैं बच्चे, जी एक ही जगह बैठ रहे हैं, आप कुछ भी नहीं हो रहा, तो उनको एक्टिविटी रहना, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, बच्चे एक्टिव रहते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी जी ये बैक्टीरिया इन्फेक्शंस के बारे में भी ये बोलते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको कई कॉमन हम जो कराते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सपोज सेक्स सी रिएक्टिव प्रोटीन बोल के जी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो रूल आउट करते क्या टाइप का है। एक कॉमन CBP बोल के ब्लड कल्चर कराते हैं आपको, एक कल्चर कराते हैं आपको, जी CRP कराते हैं, CPP बोल के कंप्लीट ब्लड पिक्चर कराते हैं, उसमें मालूम होता है कि क्या टाइप का इन्फेक्शन है इनको। जी जी अभी बच्चा जब इन्फेंट होता है तो मदर को भी कुछ फूड के लिए रिस्ट्रिक्शंस है या कुछ भी खा सकते नहीं, हैं। मदर हर चीज खा सकते हैं, मगर क्या बोलते हैं, सपोज आप जैसा न्यू बॉर्न है, आपको जी 1 महीने का बच्चा है, जी तो उसमें क्या रहता है, कुछ हाई कैलोरी डाइट जो रहता है आपको, बस मदर क्या पनीर खा लेते हैं, जी अब बहुत चीजें आपको चिकन मटन खा लेते, तो उसमें जी क्या बच्चे को चांसेस रहता है डाइजेशन प्रॉब्लम होता है, न्यू बॉर्न में बड़ा आपको भाई। जी अब जब बच्चा बड़ा आता है तो 1.5 2 साल के बाद तो अपने इस्लाम में भी है, और मेडिकली प्रूव है कि आप 1.5 साल से 2 साल तक माँ का दूध देना, जी तो वो पीरियड में माँ हर चीज खा सकती है, पर थोड़े हाई कैलोरी डाइट पर थोड़ा एहतियात करना माँ। जी सपोज माँ को कुछ इन्फेक्शन हो गया, सर्दी खांसी हो गई, जी उन्होंने करके फीड कर रहे हैं, जी तो चांसेस बच्चे को लगने के चांसेस रहते हैं। जी हमारे साथ डॉक्टर एस एफ खुर्रम मौजूद है, और आप जो बताए हैं कि डिसीज के बारे में, न्यू बॉर्न बेबी, इन्फेंट के बारे में, टॉडलर के बारे में, तो उनके लिए जो एहतियात पेरेंट्स करना है, प्रिकॉशंस लेना है, और उनको फूड और जंक फूड से उनको बचाना है, इन चीज़ों बच्चों को इन चीज़ों से वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन जो निमोनिया है और वाटर बॉर्न डिजीज जो बोला आपको मैं भी, कि जी पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जंक फूड और पानी, जी
पानी से कई बीमारियां आती है आपको, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, टाइफाइड फीवर, डायरिया, लूज मोशन, वो पानी की बीमारी है। बॉईल करके पानी में देना बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए। हाँ। जैसा एक फर्स्ट न्यू वर्ड है, एक फर्स्ट टाइम माँ एक लेडी मदर बनने वाले हैं, तो पूरा एक्साइटेड रहते हैं फैमिली, अरे फर्स्ट कंसीव हो गए, मदर बनने वाले हैं। तो डिलीवरी के बाद बहुत चैलेंजिंग रहता है उनके लिए, उनको नहीं मालूम होता क्या कैसा 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 करना, और टेक्निक रॉन्ग हो जाती है, उन्हें दूध नहीं पिला सकते, खुद परेशान रहते हैं, बच्चे का आंखें छोटी दिख रही, बच्चा दुबला दिख रहा, जी जी बच्चे की आंख वो दिख रहे हैं, बच्चा नोटिस करते हैं सब सारी तमाम ना चीजें। पूरे पूरे फैमिली को इन्वॉल्व कर देते हैं। जी तो वैसे उसमें कुछ वो नहीं है कि बहुत टफ हो रहता है उन लोग के लिए, उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व होना, उनकी मदर इन्वॉल्व होना, बड़े लोग इन्वॉल्व होना, पीडियाट्रिशियन अप्रोच करना, तो पीडियाट्रिशियन बताता कि कैसा आप मैनेज करना, किस तरह का मैनेज करना, कैसा वेट बढ़ना, कैसा कम हुआ तो क्या करना। और वैक्सीनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्सीनेशन है कि बाज़ लोगों के पास रहेंगे, आजकल हमारे हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर नहीं दिए, हम भी नहीं लेते, उससे भी हर चीज़ है। आप बीसी नहीं लिया तो उसको ट्यूबरकुलोसिस के जो बीसी देते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, उसके साथ जो आप डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टेटानिस, हेपेटाइटिस, एच इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, और आपको न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट रोटावायरस जो देते हैं, वो पूरे बीमारियों को, आपको हेपेटाइटिस को रोकने के लिए, निमोनिया को रोकने के लिए, आपको डायरिया को रोकने के लिए, खांसी को रोकने के लिए, इन्फ्लुएंजा जो देते हैं आपको प्रिवेंशन ऑफ फ्लू वैक्सीनेशन, एमएमआर देते हैं 9 महीने में उसको गोबरी को रोकने के लिए, एक साल में जो देते हैं टाइफाइड रोकने के लिए, फिर आपको चिकन पॉक्स, ये पूरी बीमारियों को रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साहब बोले जब भी आप जब इन्फेंट है, आपको जैसा आप दूध पिला रहे हैं, आपको 1.5 साल 2 साल तक, तो बाज मदर क्या है लेट के पिलाते हैं, जहाँ लेट के पिलाते हैं एस्पिरेशन यूनाइटिस एकदम वो हो जाता है, गैस एस्पिरेट होके नाक से निकलता है, उसको बोलते हैं वेजिटेशन बोलते हैं, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, इमरजेंसी हो जाता है। तो मदर का वो है पोजीशन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिठा के और एलिवेट करके, और जब भी आप दूध पिलाते हैं उनको वर्ब बोलते हैं, शोल्डर पर रख के 10 से 15 मिनट थेरेपी है। तो क्योंकि आपको 6 महीने तक उनका जो जीआई के सिस्टम इमेच्योर रहता, इतना पेट होता है उनका, उसमें क्या बोलते हैं सो आपको प्रॉब्लम है, और अगर ओवर ईट कर दी पिला दिए, उल्टियां कर देते हैं, वो परेशान रहते हैं कि वॉमिटिंग करें। तो ईच फीड पे जब भी उन्होंने माँ का दूध पिलाते, पहले तो मदर अपना पूरा क्लीन ब्रश धो के पिलाना, क्योंकि पसीना मुंह में जाती है, बच्चे को इन्फेक्शन वॉमिटिंग होते हैं। तो 99% मदर क्या पूछते, तो उसको क्लीन करके ब्रश को ईच फीड जब भी आप फीड करें, दूध पिला रहे माँ, पूरा क्लीन करके धो के पिलाना। उसके बाद जो रहता दूध पिलाने के बाद डकार का कॉन्सेप्ट रहता, पुराना कॉन्सेप्ट है, वैसा नहीं है, 10 से 15 मिनट 4 एरिया रहता, टपकना, बर्प करना, बर्पिंग बोलते हैं उसको, उससे काफी उनको डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा, फिर अच्छा डाइजेशन होता, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। तो माँ का रोल इतना क्रूशियल है, फादर का है, मगर माँ का रोल बहुत क्रूशियल होता है। फूड के लिए नहीं करने वाले, ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, बच्चों को केयर कर रहे हैं, ऐसा होना बच्चा ग्रोथ हो रहा उनका, क्योंकि सारा कुछ होते बच्चा जो खाना नहीं खा रहा, मदर उसके मदर रहता, फादर भी रहते, और ज्यादा मदर बहुत हो रहते, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है रूल आउट करने के लिए, क्यों वेट नहीं बढ़ रहा, इतना इतना हो रहा बच्चा, कि पेरेंट दोनों परेशान है कि नहीं खा रहे, तो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन जरूरत पड़ सकती है रूल आउट करने के लिए, क्यों नहीं आ रहा। एक बच्चा सपोज आपका है, जैसा आपका एज है, 1 साल के बच्चा है, उसका वजन आपको हो रहा 6 किलो, वो तो प्रॉब्लम रहता। तो आपको जैसा बर्थ वेट है, जैसा आपको 3.5 है, तो 6 महीने में डबल हो जाता है, 1 साल में ट्रिपल हो जाता। तो 1 साल के बच्चे का आपको 9.5 है, तो 9.5 नहीं हो रहा, आपको 6 हो रहा, तो उसको रूल आउट करना कि क्यों रेट नहीं बढ़ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट। डॉक्टर एसएफ खुर्रम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका दोस्त सैयद हमीदुद्दीन, प्राइम तक न्यूज़ नेटवर्क से।